कि आपको एक बहुत बड़ा ज्ञानी कोई संत जो भाषण दे रहा हो, धर्म को लेके बहुत झगड़ते हैं। शायद जैसे कि वहाँ कोने में कोई रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा बैठा होगा और उसको चोट लगी, कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज मुझे इतना डर है कि कहीं आगे जाके आज जितना धर्म को लेके उठते हैं सब, तो मुझे डर है कि अगर आगे जाके कोई ऐसा बच्चा पड़ा तो कोई उसको पहले उससे धर्म ना पूछे कि तू मुसलमान है या हिंदू है। अगर उससे वो पूछा गया तो शायद आगे जाके कोई उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको एक बहुत बड़ा ज्ञानी कोई संत जो भाषण दे रहा हो। 13 वर्षीय हैं ये, आपकी उम्र में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कोई कॉमिक बुक पढ़ेगा, कोई मैगजीन पढ़ेगा, कुछ ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं। आपके अंदर ये कैसे तय हुआ कि हमें आध्यात्मिक किताबों की तरफ ध्यान देना? ये चीज़ मैंने मॉम डैड से सीखी है, जो वहाँ बैठे हैं और जिन्होंने आज मुझे ये संस्कार दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे संस्कार मुझे मिले आज बाकी लोगों को भी मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है, लेकिन साथ साथ जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। कद में आपसे बड़ा हूँ, उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी एहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोलेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलेहा से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सोलेहा से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उल्मा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उल्मा है। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर
आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते, मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुर्रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है, आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुर्रहमान आपका बेटा है, और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर। अमेरिका भेजने के लिए, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करें? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की, और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे, इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए
इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हैं हमें मिसाल मिलती है। तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते, और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है, और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। अल्लाह के रसूल फरमाते, जैसा मैंने कहा था सही हदीस में, इब्ने माजा की हदीस नंबर 224 में, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, उसके लिए फर्ज है। और वालिदैन का फर्ज है कि वो सही तालीम अपने बच्चों को दे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर सवाल करता हूं और आज मैं नाज़रीन से करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में क्या बने, क्या करे, इल्म हासिल करने के बाद क्या बने, क्या पढ़े? सही वक्त कब है? कब? स्कूल में डालने के वक्त? कभी? कई लोग दिगर जवाब देते। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल से फारिग होने के बाद मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा, क्या बड़ा बन के क्या बने, क्या डॉक्टर बने, क्या इंजीनियर बने। कुछ लोग कहते हैं कि 10वीं के एग्जाम के पहले 2 साल पहले मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगा, तो 8वीं से मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा। कुछ लोग कहते नहीं, जब बच्चा स्कूल में दाखिल करूंगा, मैं जब बच्चे के स्कूल के दाखिले के पहले
میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا. اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بارے میں صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں, جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں, جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں. یہ صحیح وقت ہے یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک کرکٹر بنے تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کرکٹر سے شادی کروں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک گائک بنے, سنگر بنے, تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے. ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں, اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر, تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے اس ہم سفر میں. ایک ہے خوبصورتی, دوسرا ہے دولت, تیسرا ہے اچھا خاندان, اور چوتھا ہے نیکی, اچھے اعمال. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال. باقی 3 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال, اچھے اعمال, دینداری. جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہ صحیح وقت ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں, علم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم. ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے. فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہے, جو بنیادی باتیں دین کے بارے میں ہیں, وہ اپنے بچوں کو سکھائے. سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید. ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات ہے نماز پڑھنا, تیسری ہے زکوٰۃ دینا, چوتھی ہے روزہ رکھنا, اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں. جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے, اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہے, عجم ہیں, وہ عربی نہیں جانتے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں, اس دیش میں, ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں. اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے. تلاوت کرنا اچھی بات ہے, آپ کو ثواب ضرور ملے گا, لیکن جو ثواب آپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے وہ ثواب ہے قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرنا. اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے. لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھانا بہت ضروری ہے.
تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام خود اپنے آپ سمجھ سکے. سب سے بہترین تحفہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے عربی زبان سکھاؤ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہو اور اس سے ہدایت پاؤ. اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا ہوں کہ بچوں کو عربی زبان سکھاؤ, پڑھنا اور سمجھنا, صرف پڑھنا نہیں, پڑھنے کے علاوہ سمجھنا, تاکہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے. دوسری قسم کی علم ہے دنیاوی علم. وہ دنیاوی علم جو آپ کو اپنے رب, اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے, وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. لیکن وہ علم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اپنے رب, اپنے خالق سے دور لے جاتا ہے, وہ آخرت میں کوئی فائدے کا نہیں. اور آج کے معاشرے میں سب سے بہترین پیشہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈاکٹر کا. اکثر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. ڈاکٹری کے پیشے میں جب علم حاصل کرتے ہیں میڈیسن کے بارے میں, اس میں کئی فائدے ہیں. میڈیسن کا علم جاننے کے بعد آپ ہزاروں انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں, اچھا ہے. لیکن اس علم کے ذریعے آپ غلط کام بھی کر سکتے. ایک طرف ہے کہ آپ انسانوں کی جان بچا سکتے, دوسری طرف ہے کئی بار نوجوان جب زنا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ابارشن کرنے کے لیے, بچے کو گرانے کے لیے, حمل کو گرانے کے لیے. یہ میڈیسن کے علم کے ذریعے کئی ڈاکٹر ابارشن کرتے ہیں ان نوجوانوں کے زنا کو چھپانے کے لیے. کئی بار والدین کو جب پتہ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو گرائے, ابارشن کرے, تو جاتے ڈاکٹر کے پاس. اس میڈیسن کے علم کے ذریعے وہ ڈاکٹر ابارشن کرتا ہے, اس بچے کو گرا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بچوں کی پرورش کریں گے. آپ فکر مت کرو, آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کی پرورش کریں گے. تو یہ جو دنیاوی علم ہے کئی بار فائدے مند ہے, کئی بار نقصان دہ ہے. ایسی مثال میں سینکڑوں دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف ایک ڈاکٹری کی مثال دیا. ہم والدین کا فرض ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنے بچوں کو دیں, اور آج اکثر والدین چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی عمدہ انگریزی سکول میں ڈالیں, کانوینٹ سکول میں, اور بہت جدوجہد کرتے ہیں بچے کو کانوینٹ سکول میں ڈالنے کے لیے. کئی بار لاکھوں روپیہ رشوت دیتے ہیں تاکہ میرے بچے کو کانوینٹ میں ایڈمیشن ملے. آپ اگر اپنے بچوں کو ایسے سکول میں ڈالتے ہیں جو مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کے بچوں کو سکھاتی ہے, جو اپنے رب سے دور لے کے جاتی ہے, وہ ایسی مثال ہے جیسے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں رسی سے اور اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرو. آپ اگر اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھیں گے اور پانی میں ڈالیں گے, وہ بچہ کیسا تیرے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم. اور ایڈوکیشن کے ذریعے ہم دیکھتے اسکول میں کئی مثال دے سکتا ہوں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھے کا گھر قائم کرو. آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور کیا کرو, ان کے لیے اولڈ ایج ہوم قائم کرو. یہ سکھایا جاتا ہے تعلیم میں, ویسٹرن تعلیم میں, اولڈ ایج ہوم, تاکہ
वालिदैन जब बूढ़े हो जाए उनको अपने रास्ते से हटा दो, ओल्ड एज होम में डालो तो आप फ्री है, आप आजाद है। वो आपकी रुकावट बन रहे तो ओल्ड एज होम में डालो। ये इस्लाम के खिलाफ है। ओल्ड एज होम, बूढ़ों का घर, इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में कि हमने इंसानों को कहा है कि वो अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करे। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में कि आप अपने रब की इबादत करो और उसके बाद अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो, और दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह से दुआ करो कि उनको बरकत दे, क्योंकि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। इस्लाम में जब वालिदैन ज़ईफ हो जाते, एक या दोनों, अल्लाह ताला फरमाते उफ तक मत कहो। और यहां मगरिबी तालीम में हमें सिखाया जाता है ओल्ड एज होम बनाओ। ये इस्लाम के खिलाफ है।